जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बादी। अर्थ: अयोध्यापति श्री दशरथ जी के भाग्य और वैभव को देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को व्यर्थ समझकर हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिनई देखि सब सुर नर नारी, भये नखत जनु विदु जियारी। बिधि भयउ आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अर्थ: देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। उनके शरीर प्रेम से पुलकित हैं और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचना को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उनको अपनी कोई करनी रचना कहीं भी दिखाई ना दी। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुबीर बिआहु। अर्थ: शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धैर्य धारण कर विचार तो करो कि यह सीता जी भगवान की महामहिमाई निज शक्ति और श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तेई सिय राम कहु कामारी। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महादेवा, जन तनु धरे करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामई बिलोक बिय हर्षे,
न पई सराहि सुमन तिन बरसे। अर्थ, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में प्रसन्न और पुलकित शरीर के साथ चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षित साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सापीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। अर्थ, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमांशुओं से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद बिमल बिदु बदन सुहावा, नयन नवल राजीव लजावा। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। जय तुरंत पर राम बिराजे, गत बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेश जनु काम बनावा। अर्थ, श्री राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत वस्त्र हैं। सब मंगलमय और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहारी भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों की चाल को दिखा रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर वरुण जी लजा रहे हैं। वह सब प्रकार से सुंदर है और उसका वर्णन नहीं हो सकता है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए।
जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।